क्या तुम भी उनमें से हो जिनको दिन भर ऑल सीजन के सपने दिखाए जाते हैं? हर 3 घंटे 4 घंटे पे कैसा ट्वीट आता है, ऑल सीजन इज कमिंग, डेली 40% गेन विल बिकम द न्यू नॉर्मल, आर यू रेडी? ये चार्ट डाला जाता है। दिखाता हूँ एग्जैक्ट यही पोस्ट आपको दिखेगी एक दूसरी पेज पे भी, ऑल सीजन इज कमिंग, डेली 40% गेन विल बिकम द न्यू नॉर्मल, आर यू रेडी? आपने नोटिस किया क्रिप्टो जैक पे, फिर आप नीचे आओगे मिस्टर क्रिप्टो पे, फिर से वही पोस्ट पड़ी हुई, एग्जैक्ट वही पोस्ट, ऑल सीजन इज कमिंग, डेली 40% गेन विल बिकम न्यू नॉर्मल, आर यू रेडी? तो क्या असल में सच्चाई है? ऑल सीजन आ रहा है कि नहीं? आपके सामने बस्ट कर दिया एक चीज, तो हर कोई बंदे को पैसा मिलता है, हर कोई पैसा कमाता है अपने टोकन्स को आप पर डंप करके। जो नहीं कमा रहा है उसके वीडियो पे खाली 100-200 लाइक ले रह जाते हैं ऐसे। ये देखो, ये रहे 191 लाइक्स हैं कल की वीडियो को देख कौन लोग रहे हैं? 1600 लोग देख रहे हैं। 1600 में सिर्फ 200 लाइक भी लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे, और लोग इनके ट्वीट्स को देखते हैं जो बोलते हैं ऑल सीजन इज कमिंग। 1500 लाइक्स होते हैं, 38,000 लोग देखते हैं, 240 लोग रिट्वीट करते हैं ऑल सीजन इज कमिंग। ठीक है, आप देखो, और ऐसे पोस्ट आपको दिन भर दिखते हैं ऑल सीजन के बारे में। तो क्या सच्चाई है? क्या सच में ऑल सीजन आएगा? क्या मतलब, क्या क्या क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं भी है तो मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। इथेरियम के चार्ट को समझेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे, टोटल 3 को देखेंगे, अदर्स को देखेंगे, बिटकॉइन की डोमिनेंस देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। आज एकदम एक्शन मोड में आया हूं, पूरी की पूरी कंफर्म आपको स्टॉक मार्केट और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है और वो कैसे ऑल्ट सीजन को लाएगी भी या नहीं लाएगी, और ऑल्ट सीजन आएगा तो कैसे आएगा, इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर होगी, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे, क्योंकि वरना तुम उन्हीं के फॉलोअर बनते रह जाओगे जो दिन भर अपने टोकन्स को आप पर डंप करते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम करके एक लिंक होगी, क्लिक करके जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। शुरुआत इस पूरी कहानी की कहां से करें समझ में नहीं आता, लेकिन पहले जो कहानी शुरुआत करते हैं वो आज की सबसे बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं भाई। आज एक खबर आई है कि एक वेल ने 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए आफ्टर 14 फुल ईयर्स, यानी 14 साल से ये वेल अपने बिटकॉइन रखे हुए था। इसने बाय किए थे $7,800 के, यानी ओवरऑल इस बंदे ने केवल 7 लाख या 8 लाख, आई थिंक 7 लाख रुपए लगा के 10,000 बिटकॉइन खरीदे थे 2011 के अप्रैल में। ठीक, और अभी इस बंदे ने 1,09,000 पे अपने 10,000 बिटकॉइन इस वॉलेट से, एक और वॉलेट है जिससे निकाले गए हैं, जैसे ये वाली पहली वॉलेट है, 10,000 बिटकॉइन इससे निकाले गए हैं। इसमें आप देखोगे पहली तारीख तक लिखी हुई है, यहां पर आपको दिख जाएगा कहां पर लिए गए थे। 2011 4 यानी अप्रैल 2 अप्रैल 2011 को ये बिटकॉइन मिले थे, इस वॉलेट को रिसीव हुए थे, और आज कल में इसने निकाले हैं। टोटल वैल्यू इसकी जो है 1.09 बिलियन है। 92 मिलियन तो जैसे कुछ है ही नहीं, आगे लगा है 1 बिलियन को लोग सिर्फ बोल रहे हैं, 1.09 बिलियन है। ओके, इस बात को याद रखना, बहुत ध्यान रखना। दूसरी एक वॉलेट आई, वो भी संभल के कल ही निकलती है, इसने भी सेम प्राइस पे बिटकॉइन बाय किया था। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है ये दोनों वॉलेट सेम पर्सन की है, भैया सेम प्राइस पे लिया है, सेम दिन लिया है, तो फिर ये एग्जिट जो कर रहे हैं साथ में, तो भैया कोई एक ही पर्सन हुआ ना, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अर्ली वेल था बिटकॉइन के अंदर। अब सवाल यहां पर यह आता है कि आजकल में, यानी जब बिटकॉइन 100K के ऊपर चल रहा है, ऐसी खबर क्यों आती है और क्यों ये लोग सेल करते हैं 14 साल तक होल्ड करने वाले? देखिए, इसमें 2-3 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन था जो डेवलपर था बिटकॉइन में के सोर्स कोड में, जिसने कंट्रीब्यूट किया था, सतोशी नाकामोटो हो सकते हैं। सतोशी नाकामोटो की अल्टरनेटिव आइडेंटिटी हो सकती है, जिसने सिर्फ एक वॉलेट में अपने आप को टोकन्स बांटे थे और वो कैश आउट करने के लिए निकाला था कि यहां से 10,000 निकालेंगे। अपनी वॉलेट को मेन छू नहीं सकते, क्योंकि मेन वॉलेट को हिलाएंगे तो प्राइस में डंप आ सकता है। तो ये हो सकता है पहला। दूसरा ये है कि ये कोई अर्ली वेल है जिसने यहाँ पर बिटकॉइन में भरोसा किया था शुरू के दिनों में, और उसी का इसको रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं देखो सिंपल हूँ, मैं इस चीज़ में बिल्कुल इस पूरे पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पता है ये वेल्थ ट्रांसफर, पहली बार अगर किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, अर्ली डेज में किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। इस बंदे ने 7 लाख रुपए, $7,000, आई एम श्योर उस दिन भी कुछ होता होगा, किसी नॉन एग्जिस्टेंस कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे खर्च कर देना इज अ बिग डील, और वो बिग रिस्क इसने लिया था, जिसका आज इसको रिवॉर्ड मिल रहा है 14 साल के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये वेल्स क्यों सेल कर रहे हैं? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं।
कल ही मैंने अपने टेलीग्राम में आपको एक बड़ी न्यूज़ बताई थी। वो बड़ी न्यूज़ थी इथेरियम के आईसीओ वेल्स, यानी इथेरियम को जिन्होंने आईसीओ में बाय किया था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जिनको नहीं पता, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के दिन होते थे जब कोई भी नई कंपनी जैसे स्टार्टअप लॉन्च होता है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट देते हो तो आपको बदले में स्टॉक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बदले में आपको इथेरियम मिले थे। तो इनिशियल के जो दिन के लोग थे वो लोग अपने इथेरियम को बेच रहे हैं, और रिटेल यानी न्यूबीज जो आजकल के लोग हैं वो इसको बाय कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी बेच रहे हैं, बिटकॉइन के अर्ली वाले भी अपने पैसे को मूव कर रहे हैं। बेचा है नहीं बेचा है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मूव जरूर कर रहे हैं। ठीक है, इथेरियम को तो बेचा गया है। ये एक चीज समझो कि अगर जो ओल्ड मनी होता है ना किसी भी इंडस्ट्री में, ओल्ड मनी, इन्हीं को ओल्ड मनी कहते हैं, ये अर्ली थे, इनके पास एक सफिशिएंट सप्लाई ज़रूर होती है। 1 बिलियन इज़ अ लॉट, और वो जो सफिशिएंट सप्लाई है वो डिसाइड करती है कि मार्केट कहाँ जाएगी। अगर यहाँ पर वो सेल करने का सोच रहे हैं तो कुछ तो आइडिया, कुछ तो प्लानिंग चल रही है आसपास। अगर आपको इस चीज़ में मेरे भरोसा नहीं है, मैं आपको कुछ और डेटा भी दिखाऊंगा, कुछ और स्टैट्स दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको अब तक लग रहा होगा ये कौन बेवकूफ़ और गधा है जो अब तक बोले जा रहा है, बट क्यों मैं इस पर विश्वास करूँ कि ऑल सीजन सही नहीं है, बिटकॉइन सही नहीं, ये सब चीज़ें मैं इसकी क्यों मानूँ। आगे आप कोई भी बात मानो या ना मानो, उससे रिलेटेड मैं आपको जून 23 का, मैं अपने जुलाई 4 का, ये जुलाई 4 का, अच्छा जून 23 का है मेरे पास, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे टेलीग्राम पर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, एंड मैं आपको एकदम नीचे दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो आपको मैसेज दिख रहा है ये हमारा जून 23 का मैसेज है। जून 23 लिख के आ रहा है। जून 23 को मैंने एक मैसेज दिया था अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में, 101-170 के अराउंड बिटकॉइन चल रहा था। मैंने बोला आई थिंक दिस इज अ रीटेस्ट, इफ एनीवन वांट कैन बिल्ड लो लेवरेज लॉन्ग टाइम फ्रेम हो लॉन्ग टू होल्ड। स्टॉप लॉस 98,000 है, टारगेट 103,500, 105,500, 107,500, 109,000, सारे टारगेट स्मैश करते हुए बिटकॉइन फट गया। 109,520 मेरा टारगेट था इस ट्रेड का, और फुल्ली वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। लोग प्रॉफिट भी बनाए होंगे, आई डोंट नो कि वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, शायद इतने लेजी हैं, पैसा उड़ाने में ज़्यादा बिजी हैं, बट आई थिंक वो लोग देर सवेर करेंगे कमेंट। यहाँ पर इथेरियम की लॉन्ग दी थी, इसमें 2600 तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, 2620 आई थिंक पहुँचे थे हम लोग। ठीक, तो ये भी मेरी एक ट्रेड बहुत बेहतरीन चली। ये दोनों ट्रेडें मैंने 23 जून को दी थी, अभी हाल की ही बात है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलो, ये 1500 से 1600 की बारे में बात है इथेरियम की। ये प्रिडिक्शन मैंने किया था जब इथेरियम 2100 पहुंचा था, मार्च या फिर फेब में। उस समय मैंने बोला था 1500 से 1600 के बीच में, 1800 से बीच में इथेरियम में बहुत लिक्विडेशन है। फिर मैंने यहाँ पर, ये 7 अप्रैल की बात है, जब बोला था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट, यहाँ पर आ गया, और इसी पर मैंने इसी रेंज में अपने लोगों को इथेरियम स्पॉट में बाइंग, इनफैक्ट लो लेवरेज में लॉन्ग में बाइंग भी कराई। 1500 इस समय चल रहा था। आज इथेरियम कहाँ पे, पूरी दुनिया गवाह है, 2550 तक पहुंच चुका है। अगर आप डबल भी देखोगे तो डबल नहीं तो ऑलमोस्ट 2800 टच किया, डबल नहीं किया हमने, लेकिन ऑलमोस्ट उसके आसपास 90% 80% का रिटर्न आपको मिला। तो ये सब बातें बताने की क्या ज़रूरत थी इस समय? वो इसलिए क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद उसके लिए मुझे सुनना पड़े, शायद उसके लिए कुछ हेट कमेंट्स आए। उन कमेंट्स को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी मेरे हाथ में अभी इस समय है, जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट ये डिजर्व करता हूँ कि आप मेरी पूरी बात सुनो और इस वीडियो को 2x स्पीड में पूरा का पूरा देख के जाओ। लाइक का बटन ठोकना मत भूलना, याद रखना। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। क्या बात है? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये स्टॉक मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। अब स्टॉक मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पहुंचा हुआ है एक्सट्रीम ग्रीड के दौरान। ये तो ठीक है, हमें मालूम है भाई, S&P 125 दिन मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा डिविएटेड है और उठा हुआ है। ठीक है, स्टॉक की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, चीज़ें एक्सट्रीम ग्रीड में हैं, ये बात तो आपको पता है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन का यानी क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का है, ये ऑलमोस्ट ग्रीड के अराउंड पहुंच गया है। अब जो स्टॉक मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, ये एक अच्छा साइन नहीं है टू बिल्ड लॉन्ग, मतलब अभी एंट्री लेने का साइन नहीं है, अभी टेक प्रॉफिट करने का साइन है। ये आपको पता होगा, मुझे भी पता है। ठीक है, न्यूट्रल फियर या एक्सट्रीम फियर ये ऐसे जगह होती हैं जहां आप बाइंग करो, अभी बाइंग करोगे तो आप फंसोगे, ये हिस्टोरिकली प्रूवन रहा है। ऐसे ही सेम आप देखोगे बिटकॉइन में भी यही चीज़ होती है कि भाई आप अगर बिटकॉइन में बाय करते हो ग्रीड से लेकर एक्सट्रीम ग्रीड के बीच में, आप पछताते हो क्योंकि उसके कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक लेवरेज फ्लश देखने को मिल जाता है। तो क्या मतलब है? देखो, ग्रीड के दौरान ही ऑल्ट सीजन आता है, ये तो मैं मानता हूँ, जब मार्केट ग्रीडी होती है बहुत ज़्यादा और हर कोई हर चीज़ को बाय कर रहा होता है, जो मिल रहा है वो बाय। क्या कैच है इस बार? इस बार एक कैच है।
इस बार एक कैच जो है वो हमारा ये है कि भाई ऑल्ट सीजन के बारे में जो लोग बातें करा करते हैं, दिन भर ट्वीट आते हैं, ये अकाउंट्स एक्चुअली में बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं जिनको पेमेंट मिलती है, जैसे आपके कुछ कॉइन्स हो जाते हैं उनको शिल करने का। आपने नोटिस किया होगा बीच में एक कॉइन आया था टीआरबी, उसके अलावा कुछ कॉइन आते थे यूएक्स लिंक, कुछ कॉइन आते हैं अलग अलग नामों से, वर्चुअल हो गया, कई नाम होते हैं। इन सब कॉइनों के पीछे इनको मिलता है पैसा बड़े अकाउंट में, बड़े रेशियो में। अब ये जो अकाउंट में पैसा मिलता है ये और लोगों को सेल करने का मिलता है, इनको टोकन मिल जाते हैं, लोग इनके बोलने पर सब मिल के एक साथ ट्वीट डालते हैं। आप नोटिस करो, यहाँ पर सेम ट्वीट, यहाँ पर सेम ट्वीट, यहाँ पर सेम ट्वीट। ऑल्ट सीजन के बारे में लोगों को होपियम दो जिससे लोग यहाँ पर आएँ और बाय करें, ठीक, और वो वहाँ पर अपने टोकन को बेच दे जो उन्हें कंपनी से मिले हैं, और वो अपना एग्जिट लिक्विडिटी बना के निकल जाए। अब देखो दिसंबर 18 2024 का इत्तेफाक से मेरा ही ट्वीट आ जाता है। मेरा ट्वीट क्या कहता है यहाँ पर, दिसंबर 18 2024 से। ट्विटर की अच्छी बात ये यहाँ पर टाइम दिखाता है, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने इस समय एक चीज़ बोली थी, वॉट इफ ऑल्ट सीजन नेवर कम्स एंड द मीम सीजन वॉज द एक्चुअल ऑल्ट सीजन ऑफ दिस बुल रन। दिसंबर 2024 से बात कर रहा हूं मैं इस बारे में। रीजनिंग इज सिंपल, एट द एंड इट्स द कैपिटल दैट ड्राइव्स द ऑल्ट सीजन एंड कैपिटल वाज इन फैक्ट फ्लोइंग ऑल द टाइम टुवर्ड्स द न्यू शिट कॉइन, सॉरी, ठीक। अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैं दिसंबर से लेकर पिछले, मैं उससे पहले तो बुलिश था, बट दिसंबर से लेके काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ऑल्ट सीज़न को लेकर प्रो नहीं थी मेरे दिमाग में, और मैं उसके बारे में वोकल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पूरे चैनल पर चिल्ला रहा हूँ कि ऑल्ट सीज़न लो, सोल लेना है सोल ले लो, ईएनए लेना है ईएनए ले लो, ट्रंप लेना है ट्रंप ले लो, लेकिन सब कॉइनों में स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि इनमें दिनों के लिए होल्ड करना, इनको स्पॉट में भी होल्ड करना कोई अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं रही है पिछले 4 साल में। पिछले 4 साल में जिस चीज़ का ऑल्ट सीजन आया है वो है आपका मीम। अब देखो जनवरी 28 की बात है, बहुत बढ़िया सी एक थ्रेड लिखी थी मैंने, आई डोंट नो कितनों ने पढ़ी, 2000 लोगों ने पढ़ी, जनवरी 28 2025 की, बहुत बढ़िया सी एक ट्वीट लिखी थी, इसको समझना। आज फिर से दोबारा इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल्ट सीजन विल नेवर कम, यस यू रेड इट 9। इस बार 36 मिलियन टोकन है एज कंपेयर टू 2021 जहां पर सिर्फ 500,000 मैक्सिमम टोकन थे। ये जो कैपिटल लॉस है इंडिविजुअल का, ये जो कैपिटल लॉस हो रहा है, जो डाइवर्सिफाई हो रहा है इतने टोकन्स में, इसकी वजह से कोई एक टोकन, कोई 4 टोकन, कुछ 1000 टोकन साथ में नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा इधर उधर जा रहा है करोड़ों कॉइन्स में, करोड़ों नहीं सॉरी लाखों कॉइन्स में, हजारों कॉइन्स में। अब बीटीसी में एक इशू क्या है, बीटीसी ऑलरेडी 5x कर चुका है बॉटम से। याद रखना ये जो पूरी थ्रेड है ना, मैंने जनवरी 28 को लिख दी थी और क्लियर लिखी थी कि ऑल्ट सीजन नहीं आ सकता है 2021 की तरह, तो एटलीस्ट नहीं आएगा। हर कोई जो 2021 में ऑल्ट्स लेकर बैठा था वो सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी ढूंढ रहा है कि भैया ब्रेक इवन आ जाए मैं निकल जाऊं। आप देख लो डॉट को, देख लो डॉट 2 गुना 3 गुना कर सकता है, बट कोई कहे कि डॉट से मिलियनर बनोगे, डॉट को $100 जाना है, तो नहीं हो पाएगा। आप यहीं पर इथेरियम को देख सकते हो, आप कई चीजें देख सकते हो। मैंने इस समय जनवरी 28 को बोला था कि भैया पैसा तभी बना पाओगे इस मार्केट में, दैट्स आई वांट टू से ईदर यू बिकम स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर, जस्ट फोकस ऑन वन गुड कॉइन, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, एंड मास्टर दैट कॉइन एंड फाइंड लेवल्स फॉर देम। ट्रेडिंग करो, स्कैल्पर बनो, स्विंग ट्रेडर बनो, इंट्राडे ट्रेडर बनो, ट्रेडर बनो, ना कि इन्वेस्टर। मैं बता रहा था क्योंकि इन्वेस्टर जो हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम या सोल के अलावा लॉस में ही रहे हैं, जितने भी हैं आप देखोगे। अब डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स के अलावा ऊपर, क्योंकि बहुत देर से बात कर लिया, आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, बट जो बात कह रहा हूँ वो ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है आपके लिए एज एन क्रिप्टो इन्वेस्टर, ठीक। अब बात करते हैं ज़रा हम लोग पीछे जाके। देखो मुझे पैसा नहीं मिलता है, अभी तक कोई कंपनी अप्रोच नहीं करेगी तो आपको भी आधा आधा बांट लेंगे हम दोनों मिलके, ठीक है, जो भी पैसा मिलेगा इस चीज़ का। बट अभी कोई पैसा नहीं मिलता है चिल्लाने का कि ऑल्ट सीजन इज कमिंग, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉटम 2022 से क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप 750 बिलियन से उठ के पहुंच गया 3.7 बिलियन, और ये एक न्यू ऑल टाइम हाई था हमारे लिए भाई। 3 बिलियन पिछली बार था, इस बार 3.5 बिलियन गया मैक्स, ठीक। लेकिन 3.5 बिलियन के बाद अभी जो बिटकॉइन उठा है 110 के आ गया, 110.4 तक चला गया, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। बट क्या क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप ऑल टाइम हाई के पास है? लेट्स सी कितना पास है। यहां से इसको उठने के लिए कितना चाहिए? 10% का मूव चाहिए, और बिटकॉइन को कितना मूव चाहिए? 2% का हार्डली 2% 3% का मूव चाहिए, इसको 12% चाहिए। ऐसा क्यों है?
मैंने हमेशा आपसे एक चीज़ बोली है, क्रिप्टो को नेविगेट करना है तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप ज़रूर देखा करो, वो चार्ट ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट करता है कुछ भी अगर करना हो प्रेडिक्ट तो। अब देखिए इसमें लास्ट टाइम मैंने जब बात करी थी तो यहाँ से लेकर एक पूरा डाउन का फिबोनाची बनाया था जिसमें 0.5 का लेवल मार्क किया था। ये ऊपर जाता है बिटकॉइन यहाँ से और फिर गिर के उसको रिट्रेसमेंट लेके ऊपर उठने की कोशिश करता है, ठीक। इस चीज़ को आपने ध्यान दिया कि नहीं। अब क्या करना है, अब मेरे पास एक चीज़ बची कि यहाँ पर इस जोन के अराउंड 3.4 ट्रिलियन के अराउंड इसमें एक सप्लाई क्रिएट हो रही है। सप्लाई मतलब लोअर हाई क्रिएट हो रहा है। ये हमारा पूरा हाई था, यहाँ लोअर हाई क्रिएट हो रहा है और ये जब तक टूटेगा नहीं 3.37 हम यहाँ ऑल टाइम हाई नहीं आएंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई हमने टोटल क्रिप्टो के मार्केट कैप में अब तक बनाया ही नहीं है। असल में टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप का ऑल टाइम हाई जो बना था वो दिसंबर 2024 में बना था, उसके बाद से कोई ऑल टाइम हाई इसमें बना ही नहीं, जबकि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो ये कहने का मतलब क्या है, ऐसा एग्जॉशन दिखाता है। एग्जॉशन मतलब पैसा इस बार इस महीने के दौरान आपको दिसंबर में दौरान दिखेगा ऑल्ट में था, इस बार पैसा ऑल्ट में नहीं है सिर्फ बीटीसी में, तभी तो बीटीसी ही उठ रहा है। अगर ऑल्ट में भी या मीम्स में भी पैसा आ रहा होता तो ये पूरा चार्ट फाड़ चुका होता 3.6 मिलियन को। सोचने वाली बात है कि नहीं। इसको उठाने के लिए अभी और पैसा चाहिए, मतलब बिटकॉइन अगर 120 115 के जाए तब ये अपना एटीएच तोड़ेगा, और जब ये अपना एटीएच तोड़ता है तभी एक सही मायने में हम बुल रन में होते हैं। नेक्स्ट कॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट की। लोग बहुत ज़्यादा ईजिली बोलते हैं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस को अरे गिरना है, हर कोई आपको ये पेश करके बताता है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ पब्लिकली। मेरी गलती क्या थी, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर ऑल्ट सीजन आएगा तो मेरा मैक्स सिनेरियो, मेरा जो टारगेट है रिजेक्शन जहाँ से होना चाहिए बिटकॉइन डोमिनेंस का, वो यहाँ से होना चाहिए। ये जो डब्बा बनाया है ना ऑरेंज, 60% से लेकर 56% के बीच में आना चाहिए, ठीक। अब छोटा सा मिनी ऑल्ट सीजन आ भी गया। अगर आप नोटिस करो मेरे डब्बे से ही रिजेक्शन आपको मिला था दिसंबर के दौरान। ये देखो दिसंबर के दौरान ये पूरा जो डाउनवर्ड बीटीसी डोमिनेंस गिरा था 60% से 55% तक, ये आया था ऑल्ट सीजन मिनी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस में ये गड़बड़ हुई कि मेरा बॉक्स टूट गया और ये फट गया। अब जब ये फटा तो मैंने कहा कि इस चार्ट को मैं टच नहीं करूंगा अप अंटिल इस बॉक्स तक, यानी 68% से 70%। और मैं आज भी अपनी बात पे अड़ा रहूंगा कि अब जो ये बॉक्स टूटा है, अगर नहीं चली मेरी कॉल वो, तो यही वाली चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। 69% से 73% के बीच में ही बिटकॉइन डोमिनेंस को रुकना होगा, उससे पहले ये नहीं रुकेगा। तो इसे जाने दो, इसे फालतू में मत रोको बीच में, तो ये जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना मुझे इस चार्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो ऐसा आपको डेली ये ओपीएम दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, बट आप सुनो ना सुनो वो आपकी मर्जी। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, यानी ऑल्ट की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स की, जो टॉप 10 को हटा के अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको ये सपोर्ट एज अ होल्ड कर रहा है, बट ये तो फेलियर बना रहा है। क्यों फेलियर बना रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। फेलियर क्यों बना रहा है भाई, ये कहाँ से गिर गया। दिसंबर 2024 में ऑल्ट सीजन आ चुका आपका, ये देखो अच्छा ऑल्ट सीजन था, यहाँ पे 450 बिलियन चला गया, ये 174 से ऑलमोस्ट 3x हो गया, ठीक है। टोटल क्रिप्टो का जो ऑल्ट्स का मार्केट कैप है वो 190 बिलियन से यहाँ तक चला गया 450 बिलियन, 136% का इंक्रीज था, और वो आपका ऑल्ट सीजन था। तो जब भी आपके ऑल्ट सीजन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, अच्छे आए हैं। यहाँ पर देखो इस दौरान मीम्स उठ गए थे, अप्रैल 2024 के अराउंड आया था, ये वाला हमारा दिसंबर 2024 के अराउंड आया था। अब हमें यही वेट करना है कि नेक्स्ट इस तरह की रैली कब आएगी। मेरा अनुमान यह है कि 78.6% यानी 213 बिलियन पे सपोर्ट लेता है, तो एक और रैली आपको मिल जाए। हो सकता है इस बार 490 बिलियन की मिल जाए, हो सकता है इस तरीके के मिले, हो सकता है छोटे मोटे बाउंसेस मिले, बट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये फेलियर बना रहा है, क्योंकि ये अभी ऊपर गया नहीं। ऑल्ट सीजन कहीं से भी नहीं आ रहा। इस चार्ट को देखो, ये कहीं से भी ऑल्ट सीजन का चार्ट तो है ही नहीं। ऑल्ट सीजन का चार्ट ये नहीं होता भाई, जब बिटकॉइन 100K के ऊपर हो और ऑल्ट्स के चार्ट का ये हो, ये आपका ऑल्ट सीजन है। वी आर इन एन ऑल्ट सीजन नहीं, क्या वी विल बी इन ऑल्ट सीजन वो हमें क्या बताएगा जब हम 50% के एरिया को रिक्लेम करेंगे, जो कि ये 300 बिलियन, ये तो 300 बिलियन ही नहीं सस्टेन कर पा रहा। 300 बिलियन सस्टेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सस्टेन करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे कहाँ, 490 मेरा टारगेट है। तो तब थोड़ा बहुत आपको ऑल्ट्स उठते दिखेंगे, बट उम्मीद में मत रहना कि आपके ऑल्ट्स 10 गुना होंगे। आप एक रेयर पर्सन जरूर हो सकते हो किसी कॉइन में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका उसमें 10x या फिर 5x हो, ठीक। क्योंकि कैपिटल भी तो देखो हर जगह डाइवर्सिफाइड है। अब देखते हैं क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड ईटीएच, यानी टोटल 2 को। टोटल 2 में देखें तो उसमें भी सेम हाल है। सेम हाल क्या है, बीटीसी का टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के हालात तो चलो कम बुरे हैं, वो तो 12% ही ईटीएच से दूर है। ये कितना दूर है, 34%, समझ रहे हो।
34% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। ये गया था दिसंबर में जब ऑल्ट सीजन आया था, ये ऊपर गया था, तब इथेरियम भी $4000 था। अब इथेरियम उठ गया है, लेकिन ये वहाँ नहीं गया जहाँ इसको जाना चाहिए। इसको एटलीस्ट ये लेवल तो क्रॉस करना चाहिए, या फिर ये नीली लाइन जहाँ पर इसने टॉप बनाया था, जैसे ये देखो ये गिरा, फॉल लाया, फॉल के बाद ये नीली लाइन तक गया, सॉरी ठीक है, इस नीली लाइन से फिर इसमें फॉल आया। अभी ये बॉक्स बनाया था मैंने 850 बिलियन से 870 बिलियन, क्रॉस नहीं कर पा रहा, समझ में आ रहा। ये डब्लू बना जरूर रहा है, ये बुलिश हो सकता है, ठीक, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं यही कह रहा हूँ ये बुलिश हो सकता है, डब्लू बना के यहाँ से पंप करे, बट उसका कंफर्मेशन का वेट कर लो। आप कहोगे कल तो कोई तो था पिछली बार जब ऑल्ट की वीडियो बनाई, कोई कहता है भाई तुम जब तक बोल रहे हो कि वेट कर लो ये ब्रेकआउट का, तब तक मेरे 10% 20% निकल जाएंगे। तो भैया 50% माइनस लेके भी तो बैठे हो, 50% माइनस लेके भी तो बैठे हो, 70% माइनस भी तो लेके बैठे हो अपने टोकन में। तो अगर वो चीज़ तुम ओके कर ले रहे हो तो 20% का पंप देखने के लिए रुक नहीं सकते। यहाँ से यहाँ का पंप आ जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो जाए, तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते, लेके बैठे रहो लेके, वो तुम्हारी मर्जी है। तभी तो तुम डिजर्व करते हो नीचे का लॉस, क्योंकि ये जब नीला वाली लाइन जब तक टूटेगी नहीं, जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, तब तक इसमें पंप प्रॉफिट होगा नहीं आपका। तो आपको अगर प्रॉफिट चाहिए ऑल्ट सीजन में, ऑल्ट्स में, तो आपको नीली वाली लाइन चाहिए कि इसको भी 900 बिलियन के ऊपर ये क्रॉस क्लोज करे। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा वर्क नहीं करता, बट जो करता है वो क्लियर वर्क करता है। नीली वाली लाइन एक अच्छा रेजिस्टेंस बनी हुई है, और आपका 1.13 ट्रिलियन में एक मैक्सिव डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बना है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गिर जाए, ये चार्ट खराब ज़्यादा है, लेकिन डब्लू का ही इकलौता आपके पास सहारा है। तो अब आपको वेट क्या करना है, ऑल्ट्स में एंट्री अभी नहीं लेनी, थोड़ा वेट करके ऑल्ट्स जब नीली लाइन के ऊपर आए 930 बिलियन के ऊपर, तब आप ऑल्ट्स में एंट्री बना सकते हो। सारी बातें करने के बाद अब हम वापस से कहानी के शुरू यानी हीरो के ऊपर पहुंचते हैं, इथेरियम। इस पूरी साइकिल में मैंने आपको इथेरियम के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, बट रीसेंट रैली के बारे में एक चीज़ बताई थी सिंपल, 2100 का रेंज, 0.5 का लेवल, वो अच्छा रहेगा, टैप करेगा तो बढ़िया है। ये जोन बताया था आपको बाइंग का 1900 से लेकर 2100 समथिंग, 2180 2140 समथिंग, टैप हो गया फाइनली वहीं तक डंप आया। आप नोटिस करो डंप भी आया और आपकी एंट्री भी हिट हुई होगी, ठीक। लोगों को बॉटम में तभी तो लॉन्ग कराया, यहाँ पर लॉन्ग आप लोग को तभी तो कराया था मैंने। कहाँ पर एंट्री कराई थी, 2200 2100 जहाँ भी कराई, ये उठा 21% वहाँ से, ठीक। अब ये सब करा दिया मैंने, इसके बाद अब इथेरियम में क्या बना है देखो, मैसिव लेवल पे देखो तो 4000 या 4100 से अभी तक नीचे यहाँ पर एक 0.5 का लेवल है, राइट। अब ये जो 0.5 का लेवल है ना, यही इकलौता आखिरी रेजिस्टेंस है जो तुम्हें लगता है कि बिट इथेरियम को रोक रहा है। इसके अलावा इस चार्ट में कोई ज़रूरत ही नहीं दिमाग माथा पच्ची करने की, ना इंडिकेटर ना कुछ नहीं लगाना, सिंपल ये 2750 का लेवल है, मार्क करके रख लो, जब टूट जाएगा तो पैसे लगा देना, जब नहीं टूटेगा तो फिर बच के रहो अपने हिसाब से। समझ में आ रहा मेरी बात, क्या कह रहा हूँ कि देखो जब तक ऐसे रखोगे तब तक कोई इशू है नहीं, आप मतलब कोई मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट में यहाँ पर प्राइसेस दिखाता हूँ। ओके सो देखो 2746 2746 जब तक टूटता नहीं इथेरियम में, देयर इज नो मैसिव अमाउंट। ये भी डिपेंड करता है, देखो वहाँ डब्लू कंप्लीट होगा, वहाँ ब्लू वाली लाइन टूट रही होगी, इथेरियम 2700 2800 तोड़ा होगा, तब आपकी एक रैली बनेगी 3000 से 3100 के बीच में। फिर वो गोल्डन पॉकेट भी एक अच्छा एरिया होगा जहाँ से मार्केट गिर सकती है, ये लेवल भी 3100 से 3000, तो यहाँ भी देखे रहना। फिर ये भी टूट गया, तब आपका 3500 तक का टारगेट बनेगा। मैं इथेरियम में मैक्स टारगेट नहीं दे रहा, लोग मुझे हेट कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इथेरियम में मैक्स टारगेट मैं जो देख रहा हूँ अभी रैली का $3500 देख रहा हूँ। अगर उतना आ गया तो बढ़िया है, तब सोचेंगे कि उठेगा और कि नहीं उठेगा, बट पहले उतना आने दो। अभी के लिए फिलहाल इथेरियम के पास 2550 का रेजिस्टेंस है, जो टूटेगा तो 2746 आएंगे। 2746 टूट गया, वीकली में क्लोजिंग हो गई, तो तुम्हारा ये जो ऑल्ट की ब्लू लाइन है ये टूटेगी, तुम्हारा ये जो ऑल्ट्स ये जो है ये 0.5 के ऊपर आ जाएगा 300 बिलियन के, ये वाला चार्ट जो है डोमिनेंस जो है थोड़ा सा गिरने लगेगी और शायद यहाँ पर रीच भी कर जाए तब तक, और आपका ये जो चार्ट है टोटल मार्केट कैप ये भी ऊपर उठ जाए 3.44 से, तो कहानी तब बैठेगी साथ में। अभी के लिए आपने क्या सीखा इस पूरे चार्ट में कि इथेरियम का 2700-2800 के ऊपर वीकली क्लोज देना सबसे ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेरिश चार्ट था, ये पूरा नीचे तक फॉल आया, उसके बाद ये 0.5 रिट्रेसमेंट किया और ये कंटिन्यू कर सकता है डाउनवर्ड, अगर जब तक ये नहीं करता। और अगर ये क्लेम कर देता है तो हमारे पास एक हायर लो की एक प्रोबेबिलिटी हो गई, ये आपका हायर लो बन गया। जब ये नेकलाइन टूटेगी तो एक ट्रेड स्टार्ट होगी अप अंटिल ऑल टाइम हाई या फिर 3500 तक, ठीक।
समझ में आ गई बात। ये पूरा ऑल सीज़न की एक अपग्रेड थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना। हमारे टेलीग्राम में ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मिलता रहेगा एंड और भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको अब अगर हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहली चीज़, या तो आप बिंगेक्स पे साइन अप कर लो, ठीक। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर वीक्स पे साइन अप कर लो, ओके। बिंगेक्स पे आपको रेफरल लिंक हमारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करो और मिनिमम $100 डिपॉजिट करो, वहाँ पर ट्रेड करो एंड ट्रेड, ठीक। ट्रेड करने के बाद जो आपकी UID है उस UID को आपको सेंड करना है। जैसे ये आपको लिंक मिलेगी, बिंगेक्स की ये लिंक है, वीक्स की ये लिंक है, बिटयूनिक्स की भी लिंक है, MXC की भी है, ब्लोफिन की भी, बाइनेंस की भी। आप सब पे अकाउंट बना सकते हो जिस पे मर्जी हो। और जो टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल है उस पर आप जाओगे, जब आप ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाओगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार, और ये जो कांटेक्ट कर का बटन होगा हमारे टेलीग्राम पे, इस पर आपको हमारी UID, अपनी UID भेज देनी है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल मैंने वीडियो भी बना दी कैसे जुड़ोगे फिर प्रो ट्रेडर से। जॉइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो लिखी हुई है, इस पर क्लिक करना, आपकी वीडियो स्टार्ट होगी, आप जुड़ जाओगे हमारे प्रो ट्रेडर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।